ये देखिए जी, ये नीचे के हैं 14 रूम, जिसमें ये 4 रूम हमारी 3rd नंबर के गुड्डू भैया को दिए हैं। 82 की ये प्रॉपर्टी है, मैंने ही बनाई है। ये लोग किराए पे थे सागर में। मेरे तीनों भाई दारू पे पकोड़े बेचते थे। 78 में मैंने आया, किराए पे इनके बुरे हाल थे, देखा पकोड़े बेच रहे हैं। मैं सऊदी से फिर आया 82 में, 4 साल में ये प्लाट लिया हैं जी। ये कमरे बनाए, उसी टाइम इनको एक नया ट्रक दिया। ट्रक की बॉडी जबलपुर से बनाई। ये साथ ही में BM कंपनी है, यहाँ से बीड़ी उसमें जाती थी, बड़ा वाला ट्रक। उसके बाद जी ये मैंने अपने बच्चों के लिए ऊपर हमारे 10 कमरे हैं। 5 सेकंड ब्रदर के लिए, वो 4th ब्रदर रहते थे 40 साल से। ये जो मैंने अपने 4 बेडरूम बनाए, इसमें मैंने कहा मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, वो रहेंगे। लेकिन अब जो है सेकंड ब्रदर का बेटा वो CRPF गुजरात रेलवे का सिपाही है, और 4th वाले का बेटा वो पढ़ रहा है। और हमारा सामान पूरा जमा था। मेरे 4 कमरों में सोफ़े थे, बेड थे, हाँ जी, हमारी कराकरी थी, हमारा डाइनिंग टेबल था। हाँ जी, इन्होंने लोग गोदरेज की अलमारी तोड़ी, 4th ब्रदर का एकांश ने और राजा ने। और राजा का बाप कुछ नहीं करता है, उसकी माँ को 2 बार अटैक आ चुका है। ऐसी सुभाष की बीवी करती थी, हमारा है हमारा है, वो भी मर गई। अब ये राजा की माँ, ये लोग चिल्ला रहे हैं, भगा रहे हैं, हमरा है, पुलिस लाओ। हमारा सारा सामान चोरी करके राजा ने अपना सामान रख दिया है। राजा एकांश, और मेरे सेकंड ब्रदर का नाम है रविंद्र दत्ता पप्पू, उसकी बीवी। हम 71 साल के हैं, सारी ज़िंदगी कमाया। इनको 12 एकड़ खेत दिया बीना में, ट्रैक्टर दिया, ट्रक दिया, मकरोनिया में 2 दुकानें दी, सऊदी सामान लाया। वहाँ नाई की दुकान मेरी माँ को 1000-1500 डॉलर देती थी, वो दुकान भी इन्होंने सामान को बेच खाए। तो दिल्ली, अब सागर में हमारी बहन का बेटा शिवा सांसद हैं, जो उनके यहाँ PA है। उसके हम कुछ भी कंप्लेंट करते हैं, शिवा पुलिस वालों को मना कर देता है। तो सांसद जी का गलत नाम इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारा राजा एकांश पप्पू, उसकी बीवी की सांसद हमारे साथ हैं, तुम कछु नहीं कर सकते, ये सब हम खा जाए हैं। हमने कैसे खा जाओगे भाई, हमारे कमरे में कैसे तुमने कब्जा कर लिया? 4, मेरे भी तो 3 बच्चे हैं। कह रहे नहीं मम्मा, मरने से पहले तुम्हारा। मैंने कहा कैसे मरने से पहले? 2 साल पहले हम आए सर, सबके लिए 10-10 जोड़े कपड़े, सबके लिए 2-2 मोबाइल। हमने कहा भाई तुम ट्रक बेच खाए, ट्रैक्टर बेच खाए, हैं जी। उसके बाद आपने बीना में 4 एकड़ बेची, अब 8 एकड़ रह गई है। अब 8 एकड़ ज़मीन है, हैं जी। ट्रक ये बेच खाए, ट्रैक्टर बेच खाए, 4 एकड़ ज़मीन बेच खाए, मकरोनिया में 1 दुकान बेच खाए। अब ये 24 कमरे हैं, ये कहते हैं 4 हिस्सों में बांटो, ये भी बेच के भागेंगे, क्योंकि ये तो हराम का खा रहे हैं, कभी कमाई है नहीं, हैं जी। सुभाष पीछे से बैकिंग दे रहा है। सुभाष का बेटा, पप्पू का बेटा, पप्पू की बीवी और पप्पू धमकियाँ दे रहे हैं, हम बूढ़ा बूढ़ी को टार्चर कर रहे हैं। उस दिन पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, किराएदार कह रहे सब तो भैया ने सऊदी अरब से कमाया पैसा, खुद बनाए, वो ये घर खुद खरीदे, ज़मीन खुद खड़े होके बनवाए। ऐसा कर रहे हो तुम, भाई हो कि राक्षस हो? मोहल्ले वाले आ गए सर। अब मैं बताओ कहाँ जाऊँ? सब मैंने बीजेपी के सब नेताओं को बोल रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है सर। अभी मैंने SP को डाला है कि इन्होंने हमारे ज़बरदस्ती माँ से क्या अंगूठा मरी हुई माँ का लिखा के कह रहे माँ दे गई। तो हम तो दिल्ली में ही थे ना सर, अगर माँ बंटवारा करती तो हमको बुलाती। अब इन्होंने वसीयत में क्या लिखा है, 4 फ्रॉड है। अब मैं कोर्ट में केस डालूँगा, भले 4 भाई के नाम होगा, तो मेरे से गलती हुई, मैंने माँ के नाम 24 कमरे बना दिए, सुभाष के नाम 12 एकड़ खेत ले ली, सुभाष के नाम ट्रैक्टर लिया, सुभाष के नाम ही ट्रक लिया। मुझे क्या मालूम था कि आस्तीन के सांप निकलेंगे,
70 साल बाद अब दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से मैं रह नहीं पाता हूँ। मेरी बेटी डॉक्टर है, उसको पीएचडी करनी है यहाँ, ये रहना नहीं दे रहे, चाह रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। हमारे पूरे घर पे कब्जा किया हुआ है। ट्रक ये बेच खाए, ट्रैक्टर ये बेच खाए, दुकान ये बेच खाए। हर महीने सामने प्लाट के लिए 6 लाख दिए थे, वो भी मेरी माँ और सुभाष मिल के खा गए। प्लाट नहीं लिया पार्किंग के लिए। मैं दिल्ली से बाई कार आया हूँ। सागर के सारे अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे साथ इंसाफ हो। इंसाफ नहीं हुआ तो हम मियाँ बीवी धरने में बैठेंगे। 2-3 हज़ार जो हमारे मोहल्ले वाले किराएदार हैं, फिर सागर न्यूज़ पे डालेंगे। फिर ऊपर वाला हमारे साथ है भाई। अभी तो हम कोर्ट में जा रहे हैं, इनसे आधार कार्ड मांग रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, नहीं दे रहे जी। बस ये दिखा रहे हैं जी 4 कमरे जो आपने बनाए थे, ये वसीयत देख लो हमारी है। अरे 4 कमरे कैसे तुम ले लोगे? वसीयत कराते तो पूरे कमरों की कराते, 24 की। हैं जी। राजा एकांश, राजा जो है प्रदीप दत्ता नाम है उसका, सीआरपीएफ रेलवे में सिपाही है, गुंडागर्दी मचाई हुई है। एकांश सुभाष दत्ता का बेटा है, वो तो गाली दे रहा है, तुमने दादी मार दी, मेरी माँ मार दी। अरे हम तो थे ही नहीं, हम तो दिल्ली में थे, हमने कहाँ मार दी भाई? तुमने तो बताया ही नहीं कि माँ कब मरी, तेरी माँ कब मरी। फ़ोन ब्लॉक कर दिए, लैंडलाइन रखी थी 10,000 की, वो कटवा दी। 2 साल जब हमने इनको बोला प्रॉपर्टी के अब कागज़ हमें दो, हम लॉकर में रखेंगे, चारों भाई का है, चारों रहो, बस तब से ये हमारे दुश्मन हो गए। लैंडलाइन काट दी, हमारे फ़ोन ब्लॉक कर दिए। माँ मरी तो हमें बताया नहीं, अब कह रहे हैं माँ मरी थी तो आए नहीं। हर 2-4 साल में हम चक्कर लगाते रहे हैं जी। हर सऊदी में भी रहते थे तो 3-4 साल में आते रहे, बराबर आ रहे हैं 40 साल से। अब जो कह रहे सुभाष दत्ता 40 साल आए नहीं, जो तो सब हमारे भाइयों का हम रहोगे, तुम भागो इतने से। दिस इज़ द ऑल माई स्टोरी। प्लीज़ सारे अधिकारी हमारी हेल्प करें, थैंक यू। हमें जान से मारने का भी खतरा है। पप्पू, राजा एकांश और राजा की माँ, ये हमें मरवा ना दें, हमें सेफ्टी दी जाए, थैंक यू।